हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है प्रशांत स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 से जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है ये प्रश्न, इसमें का जो ये चैप्टर का प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर जो है आप लोग के लिए बहुत खास है। और इससे पहले वाली जो प्रश्न मतलब 1 पॉइंट मतलब जो है 2 और 3 मतलब प्रश्नावली 1.1 और 2 तीनों चैप्टर बन चुका है। अगर वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तो वीडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.4 का एनसीईआरटी बुक से है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम पहले मतलब एक-एक करके समझेंगे सबको बहुत ही मतलब बारीक तरीका से, ठीक ना? बहुत ही आसान तरीका से सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। तो पहले हम ये जानते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे परिमेय संख्या क्या होता है, फिर आपको बताएंगे शांत क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है। तो पहले हम परिमेय को जान लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं परिमेय को हम क्या से लिखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे परिमेय, जो परिमेय होता है ना फ्रेंड्स, परिमेय उसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं और ये पी बटे क्यू के रूप में ही रहता है। ये परिमेय का होता है। और परिमेय का जो प्रकार होता है तो दो प्रकार परिमेय का होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, एक होता है शांत होता है, एक होता है अशांत। तो चलिए, एक होता है क्या होता है, शांत होता है, और एक अशांत आवर्ती। क्या होगा, अशांत आवर्ती। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग को हम पहले ये जानते हैं। अब ये जानना हमें है कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ हम एग्जांपल आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपको अगर कुछ जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर जैसे कि मान लीजिए 3/6, हम आपको 3/6 है तो 6 से तो ये भाग नहीं लग सकता है, इस तरह से लगा सकते हैं ना। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 6 से अगर लगाते हैं कितना, 3 से, ठीक ना। 6 6 को भाग अगर 3 से लगाते हैं तो नहीं लगेगा, तो एक जीरो देंगे, फिर दशमलव और ये जीरो यहाँ पड़ जाएगा। तो देख सकते हैं कितना हो गया, ये 30 हो गया। तो 6 का पढ़ा में 30 कितने बार में आता है, तो 5 बार में। तो 6 पंचे 30 आप यहाँ पे लिख देंगे, तो जीरो जीरो आ जाएगा, माइनस करने पे आ जाएगा ना। तो ये क्या हुआ, ये आपका जो 3/6 जो हुआ ये शांत हुआ। क्यों शांत हुआ, देख सकते हैं। शांत इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे ये आपका मतलब ये खत्म हो चुका है। मतलब जो आपको जीरो दशमलव के बाद कोई अंक एक ही है, मतलब कट गया। मतलब जो कट जाता है ना फ्रेंड्स, उसको हम शांत बोलते हैं, ठीक ना। जो कट जाए वो शांत होगा, जो नहीं कटता है लगभग लगते जाए उसको अशांत कहेंगे। जैसे मान लीजिए 2 मिनट के लिए एग्जांपल तौर पर आपको बताना चाहते हैं। मान लीजिए 2/3 रहेगा, ठीक ना। 2 मिनट के लिए देख लीजिए। और अगर यहाँ पे 3 से अगर 2 को हम भाग देते हैं, क्या 2 को भाग देते हैं 3 से, तो जीरो और दशमलव यहाँ लगाएंगे और यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा। और 3 का पढ़ाई 20 तो नहीं है, उससे कम कितना है, तो 6 बार में 18 है। 18 लगाएंगे, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 होगा, फिर एक जीरो पड़ेगा। मतलब क्या होगा, लगते जाएगा, कितना आपको लगते जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप माइनस करते जाइएगा, 2 आते जाएगा, फिर लगते जाएगा। इस तरह से आपको क्या हो गया, ये कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो जब नहीं कटेगा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अशांत कहेंगे। क्योंकि ये क्या हो जाएगा, अशांत। क्योंकि यहाँ पे समझिए ये आते जाएगा, यही संख्या बार बार आपको रिपीट होते जाएगा। क्या 6 लगातार आते जाएगा, मतलब इसको डॉट डॉट बोल सकते हैं, है ना। जो कंटिन्यू यही संख्या रिपीट होता है, जो कि अशांत आवर्ती होता है। क्या होता है, अशांत। इस तरह से जब रहेगा तो उसको अशांत आवर्ती बोलेंगे, ठीक ना फ्रेंड्स। तो चलिए, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को हम पहले एक एक करके समझते हैं, ठीक ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको कह रहा है ये संख्या जो है आपको P बटे Q के रूप में है, बिल्कुल है। ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो ये परिमेय संख्या क्या, ये तो है ही, लेकिन हमको ये पूछ रहा है शांत है या अशांत है। और फ्रेंड्स, एक चीज आप जान लीजिएगा, शांत का जो मेन जो होता है रूप होता है, शांत इस तरह से रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे शांत का जो रूप होता है, देखिए 2 का पावर m गुने में क्या 5 का पावर n। इस तरह से आपको शांत का मेन जो होता है इस रूप में आना चाहिए, ठीक ना। हर का जो गुना करते हैं, अंश बटे हर होता है ना फ्रेंड्स, अंश बटे जो हर होता है, इस तरह से आपको क्या आना चाहिए, तो वो शांत होगा, ठीक ना। मतलब 2 के पावर m, मतलब m कहे तो कुछ भी यहाँ पे आ सकता है। 2 जो है मान लीजिए 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार, जो भी है, मतलब वो 2 जितना बार आएगा वो m उसका पावर होता है। और n जो 5 का पावर n जो कह रहा है वो 5, मतलब 5 कितना भी बार आ सकता है। जैसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना भी बार आए वो आपको ये n होता है, जो कि आपको पावर के रूप में आपको दर्शाना पड़ता है। तो इस रूप में हमेशा याद रहे आपको, जब अंश का जो ये अंश होता है, ये हर होता है, हर का अगर गुणनखंड करते हो फ्रेंड्स आप, तो वो 2 और 2 गुने 5 के रूप में आना चाहिए, तभी वो शांत होगा, अन्यथा वो अशांत होगा, ठीक ना। तो चलिए हम पहले इसको हम एक एक करके समझते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे लिख सकते हैं ना, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 13 है। 13 क्या है, 13 बटे क्या है 31, 31 25 है।
तो ये जो संख्या इसमें क्या है, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, आप जानते ही हो, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, तो हर कहते हैं। ये आप लोग समझ गए कितना। चलिए अब इसी को हम p/q के रूप में समझते हैं, ये जो परिमेय संख्या है। तो हमको करना क्या है कि समझ सकते हैं, आपको हर जो होता है ना, हर का है ना, हर क्या हो जाएगा आपको, ये ऊपर वाला p हो जाएगा, नीचे वाला q हो जाएगा, समझ सकते हैं। तो मतलब समझिए q का क्या करेंगे, गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, ठीक ना फ्रेंड्स। थोड़ा ये वीडियो लंबा तो होगा, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे बढ़िया से। तो गुणनखंड करने पर, जब गुणनखंड कैसे करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मान लो फ्रेंड्स, अगर ये आपका 3125 है, क्या है नीचे में 3125 है, हर है 3125। अगर इसको आप गुणनखंड करते हैं कैसे, तो देख सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हम अलग अलग जैसे इस तरह से करते हैं, जैसे 3125 हम यहाँ पे लिख देंगे और इसको हम लघुत्तम करते हैं। गुणनखंड करने का मतलब क्या हुआ, लघुत्तम हुआ। तो चलिए हम इसको देख सकते हैं यहाँ पे। अगर एक चीज ध्यान दिया फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट में अगर विषम संख्या रहेगा, जैसे 5 रहेगा, 1 2 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, और एक मतलब इस तरह से रहेगा, तो जो संख्या अगर विषम रहेगा तो विषम से ही कटेगा, ठीक ना। अगर लास्ट में जो संख्या अगर मान लो 2 रहेगा, 6 रहेगा, 0 रहेगा, 8 रहेगा, तो ये संख्या 2 से कटेगा, और ये जो 2 से कटेगा तो सम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 है लास्ट में, तो ये विषम संख्या है, तो विषम से ही कटेगा ना, 3 से तो कट नहीं सकता है, क्योंकि 3 से लास्ट वाला संख्या आपको मैच नहीं कर रहा है, लेकिन 5 से कट जाएगा। तो 5 से देख सकते हैं कितना, तो 6 5 30, ठीक ना। घटाएंगे तो 1, फिर इसके बगल में हो जाएगा, और 5 दूनी 10, फिर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2, और 2 जब बगल में आएगा तो 25 होगा, तो 50 25। मतलब समझ सकते हैं, एक ट्रिक से हम लोग कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो हमने किया है ऐसे कैसे था, देख लीजिए। 5 के पढ़ा में 31 है, नहीं है, तो उससे कम कितना है, 5 के पढ़ा में 31, तो 31 से कम कितना है, तो 30 है 6 बार में, तो हमने 6 यहाँ पे लिख दिया। और मान लीजिए कि 30 से 31 में से 30 घटाएंगे तो कितना, 1 होगा, वो एक बगल में इसको लिखा जाएगा तो कितना जो 12 हो जाएगा। तो 5 के पढ़ा में 12 है, नहीं है, तो उससे कम कितना है, तो 2 बार में 10 है, तो 10 हम लिखते हैं, तो घटाते तो कितना होता है, 2 आता है। तो 2 का बगल में 5 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए इसका बगल में 2 आ जाएगा तो कितना 25 होगा, 25, तो 25 5 के पढ़ा में कितना बार में आता है, तो 5 बार में आता है। तो बिल्कुल हम यहाँ पे क्या 5 बार में कितना 3125 625 से लग गया। तो इससे फिर हम देखेंगे क्या, लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से ही लगेगा, बिल्कुल लगेगा। देख सकते हैं कितना, तो 5 से कम 5 लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में जब 5 से कम 5 लग जाएगा, इसके बाद यहाँ पे बगल में आप उतार दीजिए कितना, देख सकते हैं यहाँ पे 2, तो 5 दूनी 10, घटाएंगे तो देख सकते हैं कितना, 1 तो 50 25, मतलब समझ सकते हैं 125 से लग जाएगा। उसके बाद फिर 5 से लग जाएगा, 5 से लगेगा तो कितना, 5 दूनी 10 और 50 25, 5 25 से लग जाएगा ये, ठीक है फ्रेंड्स। 25 से जब लग जाएगा, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कितना से लगेगा, 5 से ही लगेगा, 50 25, फिर 5 से लगेगा, 5 से कम 5। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये क्या है, देखिए यहाँ पे लास्ट में लगा है, एक आपको आ गया तो ये खत्म हो गया। अब आपको क्या कह रहा था, देखिए यहाँ पे क्या है, हर का जो गुणनखंड करने पर हमको किस रूप में लाना था, तो जानते ही है आपको इस रूप में लाना था, 2 का पावर m गुने में 5 का पावर n। इस रूप में आप जब लाएंगे तो वो शांत होगा, अगर नहीं आएगा इस रूप में तो अशांत होगा, यही ना आपको पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखिए 5 कितने बार में आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार में आ रहा है, और 2 है ही नहीं। तो मान लीजिए 2 तो आप 0 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, है नहीं 2 तो मतलब शून्य होगा। गुने में 5 कितना बार में, 1 2 3 4 5 बार में, तो 5 जो है आपका 5 बार में आया। तो समझने के लिए आप समझ सकते हैं इस रूप में आपको आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मान लीजिए 2 आपको 0 बार में कुछ नहीं है, और 5 आपका 5 बार में, तो ये क्या हो जाएगा, शांत होगा। क्या होगा, ये शांत होगा। तो फ्रेंड्स चलिए इस तरह से ही बनता है। आपको सभी में इसका जो भी क्वेश्चन होगा, पहला का जो भी क्वेश्चन होगा, सबका हर का मतलब क्यू का गुणनखंड करके आपको इस रूप में देखना है कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये जब इस रूप में आ गया तो ये शांत हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी है। चलिए इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये है 70/8 है, ये क्या है, इसमें ये अंश ऊपर वाला है, नीचे वाला हर है। क्या है ये अंश हुआ, और नीचे वाला क्या हुआ, ये हर हुआ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, मतलब P इसको बोलते हैं और इसको Q बोलते हैं, समझने के लिए। तो हम Q को मतलब क्या करेंगे, Q मतलब हर को, है ना, Q मतलब हर को क्या करने पर, हर को गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर। तो फ्रेंड्स हम क्या है, हर का गुणनखंड करते हैं, हर क्या हो गया आपका 8 हो गया, कितना 8 है। तो 8 का जो गुणनखंड कीजिएगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए हम यहाँ पे हर का हम गुणनखंड करते हैं 8, मतलब नीचे जो है 8 उसको गुणनखंड करते हैं। चलिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 2 से लग जाएगा कितना से, तो 4 बार में लग जाएगा, 2 चौका 8। अब ये 2 से लग जाएगा कितना बार में, तो 2 बार में लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये कितना बार में लग जाएगा, 2 एकम 2, 1 बार में लग जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देख सकते हैं आप, आपको हमेशा याद रखिएगा इस रूप में लाना होगा कि किस रूप में, तो 2 का पावर m गुने 5 का पावर n, इस रूप में आपको देखना है कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले यहाँ पे देख सकते हैं 2 कितना बार में आया, 1 2 3 बार में 2 आया, मतलब 2 क्यों कह सकते हैं, गुने में 5 तो है ही नहीं, तो 5 आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको इस रूप में देखने को मिल रहा है ना, बिल्कुल मिल रहा है।
मतलब 5 नहीं है तो 5 जीरो है, शून्य है, समझ सकते हैं ना। तो कहने का मतलब है आपको ये जो आपका क्या हुआ, ये शांत हुआ, क्या हुआ आपका शांत हुआ। आप समझ गए फ्रेंड्स। इस तरह से आप लोग बिल्कुल सारे जो भी इस चैप्टर का क्वेश्चन है सब सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको यहाँ पे आपको समझना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 64 बटे कितना है 455 है, तो आपको पता है ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, है ना, जो पी रहता है मान लीजिए, और नीचे वाले को हर कहते हैं, जो कि हम क्यू मानते हैं, ठीक ना। ये अंश बटे हर के रूप में होता है। और हमें इसमें करना क्या होता है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हमको क्या करना होता है, क्यू मतलब क्या है, तो हर का लिख सकते हैं, सब में लिखिएगा, हर का गुणनखंड क्या है, गुणनखंड खंड करने पर और आपको किस रूप में लाना है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, तो आपको लाना है 2 का पावर m गुने में 5 का पावर n के रूप में लाना है, ठीक ना। ये आप रूप आपको ध्यान रखिए, ये रूप जो होता है शांत के रूप होता है। तो चलिए हम हमारा इसमें जो हर है क्या है 455 है, तो 455 है उसको हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ पे 455 का क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं। चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ फ्रेंड्स कितना बार लगेगा, 5 से ही लगेगा, लास्ट में तो 5 है तो 5 से ही लगेगा। चलिए 5 लगेगा तो 9 पचे 45 और 5 एकम 5 मतलब 91 से लग जाएगा, और 7 से लग जाएगा 13 सतह 91, ठीक है फ्रेंड्स, और 13 से लग जाएगा उसके बाद 13 कम 13, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपका इसमें क्या देखने को मिल रहा है, देखिए इसमें क्या आपको प्राप्त हुआ, गुणनखंड के जो गुणनफल है, इस गुणनफल है आपको 5 है, क्या है, गुने में 7 है, और गुने में 11 है, कहने का मतलब सॉरी 13 है। तो कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इस रूप में आपको दिखने को मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है कि 2 का पावर क्या है m है, गुने में 5 का पावर n है, मतलब 2 है ही नहीं ना 5 है इसमें, तो मतलब 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। तो कहने का मतलब अदरवाइज दूसरा संख्या भी रहेगा तो क्या होगा, ये अशांत हो जाएगा, क्या होगा, अशांत, है ना, अशांत आवर्ती। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये क्या हुआ, अशांत हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे वही चीज़ है, क्या है 15/1600 है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको हम समझाने के लिए बार बार लिख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम अंश कहते हैं ऊपर वाले को, जो कि आप पी मान लीजिएगा, पी, ठीक ना, और नीचे वाले को हर कहते हैं, जो कि आप क्यू मान लीजिएगा, ठीक है ना। हमको इसमें भी वही करना है, हर का क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ना, हर का मतलब क्यू समझिए कि हर का गुणनखंड करने पर तो गुणनखंड करने पर, और आपको जो इस रूप को आप लिख लीजिए, जैसे 2 का पावर m गुने में 5 का पावर क्या होगा, n होगा। इस रूप में आपको इसका जो गुणनखंड होगा 1600 का आना चाहिए इस रूप में, तभी वो शांत होगा, ठीक ना। तो चलिए हम 1600 का भी गुणनखंड कर लेते हैं, लिख सकते हैं 1600, दिख रहा है आप लोगों को ना। चलिए 1600 का हम गुणनखंड करते हैं, ये थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा। देखिए अगर आप यहाँ पे 2 से लग जाएगा, बिल्कुल देखिए बहुत ही शॉर्ट है, डबल जीरो है लास्ट में तो 2 से ही लगेगा, बिल्कुल लगेगा। देखिए 2 8 16 और डबल जीरो है तो डबल जीरो, फिर देख सकते हैं यहाँ पे 2 चौका 8, डबल जीरो है तो डबल जीरो, फिर देख सकते हैं यहाँ पे 2 दूनी 4 और डबल जीरो का डबल जीरो, ठीक है फ्रेंड्स। इसका अधिया करते चल जाओ, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 2 से लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा, 2 एकम 2, डबल जीरो का डबल जीरो रहेगा, फिर ये लग जाएगा कितना से 2 से ही लगेगा, 50 दूनी 100, फिर 2 से लग जाएगा फ्रेंड्स, 2 से लगेगा 25 दूनी 50, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देख सकते हैं 5 से ही लगेगा 50 25, और ये जो 5 आपको आया है फ्रेंड्स, ये भी कितना से लगेगा, 5 से लगेगा, 5 एकम 5, मतलब आपका ये इसमें जो गुणनफल आपको प्राप्त हुआ क्या हुआ, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, जैसे कि दिख रहा है ना आप लोगों को, बिल्कुल दिख रहा होगा। चलिए हमको इस रूप में देखना है, इस 1600 का जो क्या हुआ गुणनफल, मतलब गुणनखंड करने पर हमको गुणनफल क्या प्राप्त हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6, 2 जो प्राप्त आपको हुआ 6 गो, अब 5 कितना बार हुआ है, 1 2 2 बार, मतलब देख सकते हैं फ्रेंड्स 2 जो आपको 6 बार में प्राप्त हुआ है, अब 5 1 2 5 जो आया आपको 2 बार में। तब फ्रेंड्स जब आपको इस तरह से आपको इस रूप में आ गया 2 का पावर m, अब 5 मतलब 2 का पावर m गुने में 5 का पावर n, तो इस रूप में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है। तो ये क्या हो सकता है, बिल्कुल शांत हो सकता है ना, शांत ही होगा ना। तो चलिए इस रूप में आपका ये प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है, आपको 29 बटे में 343 है। आपको पता ही है क्या, ये अंश बटे हर के रूप में है, बिल्कुल अंश ऊपर वाले को बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, जो कि आप समझ सकते हैं p/q ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब यह है हमको करना क्या होता है, इसमें यही करना होता है, हर का क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हर का गुणनखंड करने पर
आप गुणनखंड कीजिए और इस रूप में आपको लाना है 2 का पावर m गुने में 5 का पावर n। इस रूप में अगर आएगा तो भी आपका शांत होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए इसमें का हर क्या है आप देख सकते हैं, नीचे वाला है 343 है, बिल्कुल है 343 यहाँ पे आप लिख दो, ठीक है। उसके बाद में हम इसका गुणनखंड करके देखते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं गुणनखंड, 343 का गुणनखंड करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है, क्या है ये विषम संख्या है, मतलब 3 है, तो ये 3 से लगेगा। अगर 3 से नहीं लगता है तो चलिए हम देखते हैं अगला 5 है, 5 से भी नहीं लग सकता है क्योंकि लास्ट में 3 है, तो 7 से लगेगा। 7 से कैसे लगाएंगे तो देख सकते हैं, 7 से लगेगा अगर तो 7 चौका 28, ठीक है, और उसको घटेगा 6 और 6 और 9 63, मतलब ये लग जाएगा आपको। फिर 7 से ही लगेगा, 7 7 49, फिर आपको कितना से लगेगा, 7 से 7 एकम 7। क्या हुआ आपको, यहाँ पे आपको 3 बार में 7 से लगा है। 343 का गुणनफल क्या है तो 3 बार में 7 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 7 गुने में 7 गुने में 7। कहने का मतलब क्या हुआ, 7 क्यू, मतलब आपको क्या प्राप्त हुआ, 7 क्यू, 3 को 7। लेकिन आपको 2 या 5 इसमें नहीं आया है, बिल्कुल इस तरह से आपको जब इस रूप में नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है, अशांत न होगा, तो यहाँ पे अशांत लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया, तो ये अशांत हुआ। अब अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, देख सकते हैं यहाँ पे 23 बटे में 2 का पावर 3 गुने में 5 का पावर 2। तो आप क्या समझ सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो यहाँ पे 23 बटे में 2 का पावर 3 गुने में 5 का पावर 2, क्या इसका जो हर है किस रूप में है, हर का रूप क्या है देख सकते हैं यहाँ पे, हर का जो रूप है आपको 2 का पावर m गुने में 5 का पावर क्या है n के रूप में है ना, के रूप में पहले से है, मतलब है, इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए यह शांत होगा। फ्रेंड्स समझ सकते हैं ना, ये पहले से ही आपको शांत है क्योंकि इस रूप में आपको पहले से है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं ये शांत जब होगा तो आप यहाँ पे शांत लिख दीजिए। करना क्या था, कुछ नहीं, यही तो करना था आपका, यही आंसर आपका होगा। चलिए ये पहले से शांत था। अब अगला क्वेश्चन जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ पे जो यहाँ पे कह रहा है 129 बटे में 2 का पावर 2 और 5 का पावर 7 है गुने में एक का पावर क्या है 5 है, सॉरी ये 7 है, 7 का पावर क्या है 5 है। तो देख सकते हैं इसको हम पहले क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे ना, ये आपको क्या पहले से क्या है इस रूप में आपको है। अगर मान लीजिए अगर P बटे Q के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं, पे लिखेंगे इस तरह से, यह क्या है, यह अशांत है, अशांत है क्योंकि इसका रूप क्या, किसका, इसका रूप 2 का पावर m गुने में 5 का पावर n में नहीं है, क्या है नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, अशांत होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए क्या है, ये जो है इस रूप में नहीं ना है, ये 7 फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये जो है इस रूप में आपका नहीं है, नहीं ना है, क्योंकि यहाँ पे 7 आ गया ना, इसलिए अशांत होगा, क्या होगा अशांत होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं, क्या है 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको कह रहा है जैसे कि 6 बटे में 5 है, क्या है 6 बटे 5 है, आप जानते हो कि ये अंश है और जिसको हम P समझते हैं, है ना, ये हर है, हम इसको Q कहते हैं। क्या करना होगा, हर का लिख सकते हैं यहाँ पे, हर का गुणनखंड करने पर, क्या करने पर, गुणनखंड करने पर तो हर आपका क्या है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 5 है, और इसका गुणनखंड आप करके देखिए ना, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 5 से ही लगेगा, 5 एकम 5, मतलब क्या हुआ एक ही बार में ना 5 से लगा है, तो क्या हो सकता है फ्रेंड्स, ये आपका समझ सकते हैं, यहाँ पे 5 का पावर समझिए कि क्या 1 हुआ, है ना, गुने में कुछ नहीं तो 1 हुआ, और 2 का पावर क्या है 0 है, मतलब 2 तो है ही नहीं, फिर भी आपको इस रूप में दिख रहा है ना, किस रूप में जानते हो ना फ्रेंड्स, 2 का पावर m गुने में 5 का पावर n, और इसको आप सीधा करके लिख सकते हो जैसे 2 गुने 2 का पावर 0 और 5 का पावर नहीं कुछ है तो 1 है, तो ये क्या है इस रूप में भी दिखने को मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, कहने मतलब 2 नहीं है तो 0 है, तो ये क्या हुआ फिर भी ये शांत ही होगा, ठीक ना फ्रेंड्स, क्या होगा शांत होगा क्योंकि इस रूप में आ रहा है। अगर एक भी संख्या जैसे 5 अगर आ गया ना,
फिर भी ये शांत होगा। अगर 2 सीट पर आता तो भी शांत होता, लेकिन ये 2 संख्या अगर आता तो भी शांत होगा। अगर दोनों 2 संख्या रहे, अगर तीसरा अदरवाइज दूसरा कोई संख्या रहे तो अशांत हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका शांत हो जाएगा, ठीक ना फ्रेंड्स। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए 35/50 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स इस तरह से, हर को क्या है, हर को गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, देखिए फ्रेंड्स हर का गुणनखंड करते हैं और हमको इसको इस रूप में लाना होगा, मतलब देखना होगा, चेक करना होगा, 2 गुने 2 का पावर में 5, सॉरी 2 का पावर m और 5 का पावर n, मतलब हमको इस तरह से आना चाहिए, 2m गुने में 5n के रूप में आना चाहिए तो शांत होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए हम इसको इस तरह से, देखिए हम हर को करते हैं क्या, गुणनखंड। हर है क्या, 50 है, ऊपर वाला आपको आंसर, नीचे वाला हर है, तो 50 का गुणनखंड हम करके देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं 2 से लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, 25 दूनी 50, 5 से लगेगा क्योंकि 2 से तो लग नहीं सकता है ना, 3 से लगेगा, तो 5 से लगेगा 5 बार में। अब ये भी लग जाएगा कितना बार में, तो 5 से ही लगेगा, 5 से 1 बार में। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह से, ये 50 है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 2 कितना बार में है, तो 2 आपको कहने का मतलब है कुछ नहीं है, तो 1 बार में है मान लीजिए। 5 कितना बार में है, मतलब 2 बार में है, क्या है, 2 बार में। तो ये क्या हो सकता है, शांत हो सकता है। कैसे शांत होगा फ्रेंड्स, तो इसके रूप में है, 2 का पावर m गुने में 5 का पावर n, तो इस रूप में अगर है तो शांत है, अगर नहीं रहता तो अशांत होगा। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है 1 का, ये 10वां क्वेश्चन है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं क्या है, 77/210 है। 77 आपको पता है, अंश से नीचे वाला हर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, हर का गुणनखंड, गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, देखिए आपको पहले इस रूप में चेक करना होगा, हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस रूप में शांत रहेगा तो इस रूप में रहेगा, नहीं तो नहीं होगा। हर का गुणनखंड करने पर, तो देख सकते हैं हर आपका है 210 है, बराबर में, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, 210 है। उसके बाद में अगर 210 का आप क्या करते हैं, गुणनखंड मतलब लघुत्तम, चलिए हम करके देख लेते हैं। 2 से लगेगा, बिल्कुल लगेगा, 1 है ना, 0 5, उसका लग सकता है 5 से, 5 से लगेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर उसका लग सकता है 3 से 7, 3 7 21, उसका फिर लग सकता है 7 से 1 बार में। कहने का मतलब देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे 105 होगा, मतलब इसको लगाएंगे तो उसके बाद 5 से लगेगा तो 21 से लग सके, 3 से 21 लग जाएगा, 7 एकम 7 लग जाएगा, मतलब 2 का है ना, यहाँ पे देख सकते हैं इस रूप में आपको है कि नहीं चेक कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे 2 कितना बार में है, नहीं है कुछ तो 1 बार में है, गुने में 5 कितना बार में है, 1 बार में है, गुने में 3 कितना बार में है, तो 1 बार में है, गुने में 7 है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये अशांत हुआ, बिल्कुल अशांत हुआ, क्योंकि देख सकते हैं आपको इस रूप में नहीं है, किस रूप में नहीं है, तो इस रूप में नहीं है, यहाँ पे सारा संख्या है, 2 गुने में 5 गुने में 3 गुने में 7 है, तो इसलिए अशांत होगा। कहने का मतलब है ये पहला चैप्टर का जो ये मतलब 1.4 का, ये पहला का 10 क्वेश्चन था, सबको सॉल्व कर चुका, अब दूसरा को सॉल्व करते हैं, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखिए जो कि शांत है। कहने मतलब यह है फ्रेंड्स, इससे पहले जो 1 नंबर का जो भी क्वेश्चन 10 जो सॉल्व किया है 10 क्वेश्चन को, उसमें से कितना शांत है उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए हम पहले उसको लिखना शुरू करते हैं, ये तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि आपको तो पता ही चल गया ना, पहले जो अपना है उसमें पता चल गया ना कि शांत कौन है कौन अशांत है, तो इसमें सिर्फ हमको शांत वाले को लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, पहला नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला में आपको शांत करा था, शांत वाले को हम सिर्फ चुन के लिखेंगे ना। शांत वाला क्वेश्चन क्या होगा, आपको देख सकते हैं 13/25 था, पहला नंबर ही था, ठीक है ना फ्रेंड्स। यह क्या था, ये शांत था, क्या था, शांत था, शांत है, क्योंकि क्योंकि हर का रूप, हर का रूप क्या है, 2 का पावर m गुने में 5 का पावर n है, ठीक है फ्रेंड्स, इस रूप में था, ये शांत है, क्योंकि हर का रूप क्या था, ये 2 का पावर क्या है, 2 का पावर m गुने 5 का पावर n। चलिए इसका हम गुणनखंड भी लिख देते हैं साथ साथ में, 3125 का गुणनखंड क्या था, गुणनफल जो था इसका फ्रेंड्स, तो इसका जो रूप में था, देख सकते हैं यहाँ पे इसका गुणनखंड का जो रूप था इस तरह से था, 2 का पावर 0 गुने में 5 का पावर 5, मतलब इस रूप में ये था, तो ये क्या हुआ, ये शांत ही हुआ ना। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर, दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में आपको था 17/8, ठीक है फ्रेंड्स, इक्वल में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपको करना क्या था, ये भी शांत था, शांत कैसे, क्योंकि हर का जो रूप था
2 का पावर m गुने में 5 का पावर n है। कैसे? यहाँ पे देख सकते हैं इसका हर क्या है 8 है, इसका हम गुणनफल लिखते हैं, इसका गुणनफल है 2 का पावर 3 गुने में 5 का पावर 0 था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये शांत हुआ। अब तीसरा नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर क्या था आपका? तीसरा नंबर में था फ्रेंड्स, तीसरा नंबर में है आपको 15/1600, 15/1600। तो दोस्तों इसका भी देख सकते हैं ये शांत है, क्योंकि हम सिर्फ शांत वाला को ही लिखना है ना इसमें, तो ये क्या है? शांत है, क्योंकि हर का रूप 2 का पावर m गुने में 5 का पावर n है ना, तो इस रूप में है। तो आपको चलिए इसमें हर जो है आपका 1600 है और इसका गुणनफल किस रूप में है तो देख लीजिए। तो गुणनफल है फ्रेंड्स दो जो है 6 बार में है, गुने में 5 2 बार में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस रूप में है ना, सभी है इसमें का सब है। तो कहने मतलब इस रूप में है, तो क्या हुआ? ये शांत हुआ, शांत है। चलिए अब चौथा नंबर देख सकते हैं। चौथा नंबर क्या है फ्रेंड्स? चौथा नंबर में है आपका 6 बटे में क्या है? 15 था। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स ये 5 था, ठीक ना, यहाँ पे 5 था। तो कहने का मतलब है आपका देख सकते हैं यहाँ पे 5 जो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे कि यह शांत होगा क्योंकि हर का रूप 2 का पावर m गुने में 5 का पावर n में है, मतलब इस रूप में है। तो आपका जो हर था ये क्या था? 5 था, इसका गुणनखंड क्या होगा? 2 का पावर 0 गुने में 5 का पावर क्या होगा? 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ये इस रूप में है ना, बिल्कुल है। 2 मतलब 0 बार में है ही नहीं, तो 0 बार में इसका हल 1 होगा, और गुने में 5 तो 1 बार में है, तो ये क्या होगा? ये शांत होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये अभी आपका शांत था। चलिए अब 5वां नंबर को देखते हैं। 5 नंबर में क्या है फ्रेंड्स आपका? 5 नंबर में है आपको 35 बटे में 50, 35 बटे में 50। तो कहने मतलब फ्रेंड्स इसमें भी क्या ये शांत है? बिल्कुल है। हम तो सिर्फ शांत वाला को ही ना लिखना है इसमें, क्योंकि हर का रूप 5 गुने में m गुने में 5 का पावर n है, और हर आपका 50 है। इसका गुणनफल कितना है? देख सकते हैं इसका गुणनफल है 2 का पावर 1 गुने में 5 का पावर 2। ठीक ना, तो इस तरह से इस रूप में आपका है। किस रूप में? इस रूप में आपका है फ्रेंड्स। तो यह क्या होगा? यह भी शांत होगा। तो चलिए फ्रेंड्स दूसरा का हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, अब तीसरा का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा नंबर है, यहाँ पे कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं को दशमलव प्रसार नीचे दर्शाया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है, तो q को अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। क्या कह रहा है यहाँ पे समझिएगा। कहने मतलब आपको इस दशमलव में जब दिया हुआ है, तो कहने मतलब इसको p बटे q के रूप में लाना है, और p बटे q के रूप में जब लाएंगे अंश बटे और हर के रूप में, तो जो हर होगा ना उसका अभाज्य गुणनखंड के बारे में हमको कुछ कहना है, बताना है। तो चलिए हम पहले इसको कुछ जानते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या कह रहा है आप गौर से देखिएगा, जैसे कि आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे कह रहा है ना यहाँ पे 43 दशमलव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आगे आपको कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे आपको खत्म है, लास्ट है, मतलब समझिए कि ये संख्या कट चुका है, कहीं ना कहीं ये कट चुका है, तो ये शांत है। जब कट गया है तभी तो यहाँ पे 9 पे आकर रुक गया, मतलब कितनी एक देखिए यहाँ पे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 बार में आखिरी से कटा है, लास्ट में कितना 9 से कटा है। कहने मतलब है ये शांत हुआ। जब शांत हुआ तभी तो कट गया ना। आप देख सकते हैं इसको p बटे q के रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स जब ये p बटे q के रूप में लिखने के लिए एक ट्रिक होता है, आपको ध्यान रखिएगा क्या करना होता है। जैसे कि जो संख्या है ना, मान लीजिए आपका ये संख्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं हल। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, एक चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे कि जो संख्या आपको कह रहा है, आपको यहाँ पे कह रहा है 43 है, 43। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम दशमलव को खत्म कर देते हैं, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब बाटा लगाते हैं, दशमलव कटता है मतलब समझिए दशमलव जब कट जाता है तो 1 पड़ता है, और जितना संख्या उतना बार में 0 दे दीजिएगा, मतलब 9 बार में है तो 0 उतना 9 को पड़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब क्या हुआ, ये जो हुआ क्या हुआ, हालांकि ये शांत है, क्या है, शांत है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये शांत है। दूसरा नंबर हमको पी बटे क्यू के रूप में लाना है, पी बटे क्यू के रूप में, तो ये आपका क्या हो गया, पी बटे क्यू के, है ना, लिख सकते हैं पी बटे क्यू के रूप में है, और हर का लिख सकते हैं का हर का गुणनफल, है ना, गुणनखंड या गुणनफल, गुणनखंड का गुणनफल, गुणनखंड, गुणनखंड का गुणनखंड क्या आपका देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो मतलब है गुणनखंड कितना, 5 का पावर सॉरी पहले 2 का पावर m गुण में 5 का पावर n के रूप में है। मतलब इसका गुणनखंड जब कीजिएगा ना फ्रेंड्स, तो 2 का पावर m गुणे में 5 का पावर n, मतलब 2 से मतलब 2 और 5 के रूप में ही आएगा। अगर लघुत्तम करके इसको देख सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा, तो ये क्या हुआ, ये आपको पी बटे क्यू के रूप में हो गया और ये शांत हुआ। तो दोनों चीज आपको पूछ रहा था, दोनों चीज आप बता दिए। अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन ही बहुत ईजी है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कर रहा है देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा है 0.12 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 चरपुल जीरो, 4 गो जीरो है, मतलब इसी तरह से 1 2 5 जीरो, 1 2 6 गो जीरो, मतलब इस तरह से आपको एक ही संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब समझिए कुछ अलग अलग संख्या मतलब आपको चेंज होते जा रहा है। मतलब पहले था 1 और 2 1 जीरो था, उसके बाद 1 2 डबल जीरो था, उसके बाद 1 2 ट्रिपल जीरो, और 1 2 चरपुल जीरो। तो 4 गो जीरो है, आगे आपको 5 जीरो मिलेगा 1 2 पर, फिर उसके बाद 1 2 पर 6 गो जीरो मिलेगा, मतलब सेम संख्या नहीं आपको रिपीट हो रहा है, इसलिए यह आसान होगा। कैसे होगा, तो देखिए आपको डॉट डॉट कहने का मतलब क्या हुआ, ये डॉट डॉट का मतलब हुआ फ्रेंड्स आपको आगे और कटते जाएगा, मतलब ये कट नहीं सकता, ये इसका अनंत तक जाएगा, ठीक ना, इसका कोई अंत ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब आप समझ सकते हैं, जब इसका जब अनंत होगा तो समझ सकते हैं, जब यहाँ पे जानते हैं कि जब उसका हल कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह जो है संख्या कटने वाला नहीं है, इसलिए अशांत होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स क्या होगा, अशांत, अशांत। और रह गई बात हमको पी बटे क्यू के रूप में लिखने का, तो आपको इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो पहले इसको इस तरह से लिख दीजिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स आपको, जैसे कि 0.12 1 2 1 0 1 2 1 2 3 गो जीरो, 1 2 4 गो जीरो, डैश डैश, है ना, मतलब डॉट डॉट है, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि क्योंकि इसका दशमलव क्या होगा, दशमलव इसका दशमलव प्रसार प्रसार अशांत, अशांत, है ना, अशांत, क्या लिख सकते हैं, प्रसार अशांत आवर्ती, आवर्ती सॉरी अनावर्ती होगा, अनावर्ती कॉमा है, इसलिए, है ना, इसलिए यह यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। मतलब यह क्या हुआ, ये एक अशांत एवं अनावर्ती है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको भी आप सॉल्व कर चुके हैं। अब तीसरा क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी अब देखते हैं, चलिए देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, अपने समझिएगा। जैसे कि 4.3 सॉरी 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब पहला ही क्वेश्चन की तरह पे, लेकिन इस पे क्या है, रैकरिंग लगा हुआ है, मतलब बार लगा हुआ है। तो कहने का मतलब यह हुआ फ्रेंड्स, इसको हम कुछ समझाना चाहते हैं आपको, जैसे कि देख सकते हैं आपको यहाँ इसका कहने का मतलब यह हुआ, जो संख्या आपको क्या है देख सकते हैं यहाँ पे 43 है, दशमलव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 पर आपको 1 से लेकर के 9 पर क्या है, रैकनी लगा हुआ है। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि यही संख्या बार बार रिपीट होते जा रहा है, मतलब फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहने का मतलब है, रैकनी का मतलब होता है बार, वो संख्या बार बार आपको आते जाएगा क्या, तो 1 से लेकर 9 तक ले, ठीक है ना, ये संख्या बार बार आपको यही रिपीट होगा। तो चलिए आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको लिख सकते हैं इसको इस तरह से फ्रेंड्स, क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि हल यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, हल में आप लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा यहाँ पे 4.43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 क्या है, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका इसका दशमलव दशमलव है ना, प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, अशांत होगा,
आसान तथा, ऐसे लिख लीजिएगा, आसान तथा तथा क्या होगा, आवर्ती होगा, आवर्ती, आवर्ती है। इसलिए, इसलिए क्या होगा, इसलिए यह एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या, और P/Q के रूप की है, और Q अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड में 5 का पावर 2 का पावर m गुने में 5 का पावर n के क्या है, अतिरिक्त, अतिरिक्त, अतिरिक्त कोई और अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया। आई होप कि आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।